इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौनपुर में। जौनपुर का कमरुद्दीन ये गांव है। इसी गांव में जो है दिवाली के दिन जहां लोग पटाखे जलाते हैं, जहां लोग दिए जलाने की तैयारी करते हैं, उसी दिन एक व्यक्ति की जो है अनुराग यादव जिसका नाम है उसकी हत्या कर दी जाती है। मामला सिर्फ ज़मीनी विवाद को लेकर है। चलिए इस पूरे घटनाक्रम के बारे में यहाँ के जो प्रधान जी हैं मैं उनसे जानकारी लूँगा और बातचीत करूँगा कि क्या कुछ तथ्य है, क्या बातों में कितनी सच्चाई है। जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना के अंतर्गत कबीरुद्दीनपुर गांव की जो घटना है उनके घर पे हम लोग मौजूद हैं और उन्हीं के गांव के प्रधान हमारे साथ हैं। चूँकि ज़मीनी विवाद था और राजस्व को लेकर के तमाम प्रश्न चिन्ह भी बन रहे हैं, तो आइए प्रधान जी से ही बात करने का प्रयास करते हैं कि आपकी तरफ से क्या मध्यस्थता की गई। जो ज़मीनी विवाद था उसके लिए परिचय क्या हुआ? वीरेंद्र यादव, ग्राम प्रधान कबीरुद्दीनपुर। जो ज़मीन का मामला चल रहा है इसको लेकर के बताया जा रहा है कि आपने बीच में मध्यस्थता भी की थी, आखिरकार फिर क्या कारण था? जो इसमें ऐसा था कि जैसे 40-50 साल पुराना, मतलब 40-45 साल पुराना विवाद चल रहा था, तो आज के 5-6 महीना पहले हम आए और यहाँ पे जैसे लोगों का विवाद कुछ मान्य गांव के लोग भी थे, हम आए थे, मौजूद में थे। उसके बाद ये बाउंड्री भी हो गई है। जो ज़मीन का विवाद था, एक इससे 1.5 बिस्सा की ज़मीन का विवाद था। ज़्यादा कीमत उसकी 1 से 1.5 लाख रुपया, जिसके लिए वो गला उतार दिए हैं। जैसे बाउंड्री हो गई, मामला ख़त्म हो गया, लेकिन ये सब ये सोचे बेचारे कि अब कोर्ट में मामला चल रहा था उसका, लेकिन ये सब सोचे मामला अब ख़त्म हो गया, विवाद ख़त्म हो गया, लेकिन उसके मन में कालापन बैठा था। पहले से ही मन बनाया था कि नहीं, हम जो है बाउंड्री तोड़ के जाएंगे, सड़क तक लेंगे, उसके नाम की ज़मीन है। उधर हमारे बब्बा प्रधान थे, 40 ईयर अनुराग के परिवार को पट्टा भी किए थे। उसका 7 बीघा का रकबा है। उसका नाम भी 1 इंची कहीं नहीं है। पूरे जैसे 932 नंबर है गाटा संख्या, इसमें 1 इंची उसका नाम नहीं है लालता का, जिसने हत्यारा गला उतारा है। देखिए इधर मकान अवैध ग्राम समाज में बनाया है। ये बिल्डिंग ज़बरदस्ती सरकार की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, ग्राम समाज है, अवैध कब्जा किया है। जैसे रहता था वो झारखंड, उसका आतंकवादियों से भी संबंध था। जब हत्या हुई सुबह, तो रामजस वकील साहब थे, तलवार निकाला घर में से और उनको दौड़ा लिया। उस समय अनुराग सोया था, उसको कुछ पता भी नहीं था। चिल्लाते हुए वकील साहब भाग गए स्कूल की तरफ, प्राइमरी, और ये उठा, इसको कुछ मालूम नहीं था। ये उठने के बाद जो है जाने लगा, दतवन तोड़ा करते हुए जा रहा था, तो पीछे से जो है रमेश यादव पुत्र लालता ने वो समय पाछे से इतनी तगड़ी तलवार मारा कि रमेश ने उस समय उसका गला उतर गया। ऐसा लग रहा था कि कहीं तलवार का ट्रेनिंग दिया है। जिस तरह उसका गला रहता था, कहीं चमड़ी नहीं लगी थी। ऐसा बताया जा रहा है कि अभी उसके घर में तमाम तरह के असलहे भी बरामद हुए के बाद कप्तान साहब घटना के बाद आए थे, हम मौके पे मौजूद थे। उनके घर में से 4-4 तलवारें, 2-2 पिस्टलें और 1 ग्रेनाइट, क्या बोलते हैं, बम बरामद हुआ। जैसे सिपाही ने लेके जा रहा था उस समय, जब बोरे में, तो 4 गाड़ी के पास जाने में 4 जगह रखा हो, इतना वजन था, ले जा नहीं पा रहा था। और पहले से इसका देखने पे लगा इतना असलहा रखा कि पहले से ही प्लान बना के रखा था। और कई लोगों की मूड़ी उतारता है वो। उस समय सब थे नहीं, सब अपने काम काज में किसान हैं, खेती बाड़ी में चले गए थे। और वो बच्चा सोया था, उसको मालूम नहीं था। जब से राजेश लालता के लड़के राजेश यादव जब से एसआई हुए हैं, मेरठ में उनकी पोस्टिंग थी, रमेश का भाई था राजेश, तब से इस हमारे मोहल्ले में पूरा दबदबा बनाया रखा था। लोगों को दबा के रखा था। जब हमारे मोहल्ले के लोग जा रहे थे रास्ते में, तो वो अगर सामने दिख गया तो सब रोड छोड़ दे रहे थे। हमारे मोहल्ले के लोग इतने डरते थे, इतना दबदबा बनाया था। और लालता ने रिटायर हुआ था आज के 12-13 महीना पहले, 2-3 करोड़ रुपया पाया था, 2 करोड़। यहाँ पूरा पैसा के बल पे ये पूरी सरकारी ज़मीन रात में पूरा मकान देखिए बनवा लिया है। पुलिस वाले आए हैं रात में, कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि हमारे परिवार के साथ हैं। ऐसा है कि डीएम साहब आए थे, कप्तान साहब आए थे, हमारे विधानसभा जफराबाद के जगदीश राय वर्तमान विधायक हैं, पूर्व मंत्री थे, आश्वासन दिए और तभी बाड़ी उठी। आश्वासन हम लोगों की मांग थी कि एक ग्राम समाज की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, ये दोनों मकान गिराया जाए। अच्छा, ये मकान जो है उसमें बना हुआ? हाँ, सरकारी ज़मीन में है कि गिराया जाए
और उसको उनके लड़के को नौकरी से दरोगा पद से बर्खास्त किया जाए और इस गांव से उन लोगों को निष्कासित किया जाए। जैसे नेम रहता है, जब हत्या हुई उसके 2-3 मिनट बाद हमें फ़ोन गया, हम नहा के वही पूजा करने जा रहे थे। जब यहाँ आए देखे तो धड़ अलग और गर्दन माँ के को अथवा गोद में था। देखने के बाद पूरा आँखें नम हो गई। 10 मिनट बाद प्रशासन आई, डीएम साहब आए, देखें, तलाशी लिए और यही घर में से ही बरामद उन्हें किए लालता को। अच्छा। लालता को यहीं से गिरफ्तारी हुई और उसका वीडियो भी है, वीडियो वायरल भी हुआ है। दिखाया गया कि आजमगढ़ से उनका गिरफ्तारी हुआ है, लेकिन गिरफ्तारी इनके घर में से हुआ है। इतना सब मोहल्ले के लोग डर रहे थे कि एक घर में गर्दन काट के उनके लालता ने बैठा था, कोई डर के मन में बोल नहीं पाया। प्रशासन भी आई, उनको लेके गई और अभी तक कुछ हुआ नहीं। अच्छा, वो तो जैसे आपको आश्वासन देकर गए कि ये बुलडोजर भी चलेगा और एनकाउंटर की भी बात की गई थी, आप सब लोग तो यहाँ हम लोगों की मांग है, अभी हम लोग अड़े हैं कि उनका रमेश का इनकाउंटर और उनकी नौकरी बर्खास्त किया जाए और इनका मकान ग्राम समाज में है, सरकारी ज़मीन में है, इनका मकान गिराया जाए। तो रमेश यादव की तो गिरफ्तारी हो गई है? गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन हम लोग आश्वासन पे ही अभी अड़े हैं। आश्वासन दिए थे, कप्तान साहब आए थे लगभग 9 बजे रात को, जब वहाँ रामघाट जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो आग जलने के बाद लगभग 1 घंटा बाद आए थे। हम लोग कहे कि उसका जो है इनकाउंटर होना चाहिए। हम लोगों की मांग है, तो हम लोगों की यही कहें कि ठीक है, हम ऐसा सबक सिखाएंगे पूरे जीवन याद रहेगा। तो वही आश्वासन और वही हम लोग लेके चल रहे हैं कि नहीं, कप्तान साहब ने अगर आश्वासन का तीसरा दिन है, तो इससे पहले कभी शिकायत आप लोगों ने प्रशासन से नहीं किया? ऐसा है, शिकायत सब किए थे। इनके घर कई लोग कई बार एप्लीकेशन दिए, मामला कोर्ट में चल रहा था, इसलिए इस ज़मीन के बहुत ज़्यादा प्रशासन इनगौर कर रही थी। राजस्व विभाग भी इसमें। क्या आप भी दहशत में थे क्या उनसे? नहीं, हम दहशत में नहीं थे। ऐसा था कि हम ये सोच रहे थे कि दोनों को बैठा के मामला को शांत कराएं। नहीं, वो अवैध कब्जे की जो बात है, ग्राम समाज की जमीन उसने हड़प किया था ना, इसकी शिकायत आपने कभी किया प्रशासन से या राजस्व विभाग? नहीं, प्रशासन से, राजस्व विभाग से, सब लोग से किया था, बताए थे। जब बुलाया, आरजीआरएस भी हमारे जो है रामजस वकील साहब डाले थे, उसका भी सुनवाई नहीं हुआ। पैसा, इतना पैसा था कि पैसा दे के वो दाब दे रहा था। अरे वही लालता ने, जैसे उनका बेटा दरोगा थे, वो रिटायर होके आए थे, 2 करोड़ रुपया लेके आए थे, पैसा के बल पे चल रहे थे। यहाँ तो ये सब गरीब है, 5-5 बच्चियाँ हैं, 3 बच्चियाँ की शादी किए, खेत बेच के शादी किए थे। आज 5-5 बच्चियाँ, एक वही अनुराग था, उसका भी चिराग और दिया जलाने वाला कोई नहीं है इस परिवार में। कितने साल से प्रधान है यहाँ के? हम तो अभी यही 25 है, लेकिन हमारे घर में 4थी पीढ़ी हम प्रधानी लड़े हैं। पहले आप लोगों को पता नहीं था कि इसका आपराधिक बैकग्राउंड है या इतने ऐसा है कि, और आप लोगों ने देखा था ऐसा है, इसका इस किस्म का था, आतंकवादियों से इसका संबंध था। अच्छा, बड़ी बात कह रहे हैं आप। आतंकवादियों संबंध था, चूँकि धनबाद में नौकरी कर रहा था, वहाँ भी इतने असलहे निकलने के बाद बम निकल रहा है, तलवारें निकल रही हैं, वहाँ भी इसका धनबाद में, झारखंड में इसका अपराध था। अच्छा, नक्सलाइट वाले से संबंध था। और यहाँ किसी से, किसी घर से, मोहल्ले से पूछ लीजिए, किसी से घर से कोई बातचीत नहीं हो रही थी और सब डर रहे थे उससे। अभी आपने पहले शिकायत नहीं की? ये जो तमाम अभी आप कह रहे हैं कि आतंकवादी था, तो ये घटना क्या बात बोल रहे हैं? क्या पहले आपने प्रशासन से या किसी को भी सूचित? ऐसा है कि जब असलहा निकलने के बाद तब समझ में आया कि यार ये तो, उसका बैकग्राउंड भी देखा गया, पता किया गया कि ये ऐसा अपराध, वहाँ इसका संबंध है आतंकवादियों से, और इतना असलहा निकला, बम निकला, तो क्या वो पाकिस्तानी नहीं तो क्या हिंदुस्तानी है? परिवार वाले कह रहे हैं कि इससे पहले भी उसने हथियार लेके दौड़ाया था 1-2 बार। उस समय कहाँ थे आप लोग? ऐसा है कि एक बाउंड्री वहीं बंसू यादव को हम आके इन लोगों को समझा के, गाँव के लोग भी माननीय लोग थे, वो बाउंड्री समझा बुझा के हम लोग कराए। हम समझाए थे, लेकिन हमारे ही खिलाफ थाने पर एप्लीकेशन दिया था। नहीं, जब उसने असलाह लेके दौड़ाया था इन लोगों को, शिकायत किए तो प्रशासन पास ये सब गए थे। वीडियो भी अभी इन लोगों के पास है, वीडियो है, जब इनके लड़के असलाह लेके दौड़ाए थे, ये सब वीडियो भी थाने दिखाए थे। उस समय ये दरोगा नहीं थे और कोई था, कोई सुनवाई नहीं हुआ, पैसा दे के फिर वही दाब दिया। अनदेखी करते रहे? हाँ, बार बार अनदेखी करते रहे।
बता रहे हैं घर वाले कम से कम 200 एप्लीकेशन दिए गए, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं। कोई नहीं, पैसा इतना था, पैसा देकर अपना मामला दाब ले रहा था। पूरी तरह से शासन प्रशासन को इसकी पूरे मामले का जिम्मेदार मानते हैं। यानी राजस्व विभाग से लेके प्रशासन सब पैसे पे चल रहे हैं। सब इतना पैसा था, यही तो है पुलिस को खरीद उसका गिरफ्तारी अलीगंज में हुआ। लग्जरी गाड़ी से काली ब्लैक स्कॉर्पियो से बैठा के आराम से लेके सब आ रहे हैं और यहाँ कुर्सी मिल रही एक अपराधी को, एक हत्यारा का कुर्सी मिल रही बैठने के लिए, चाय नाश्ता आ रहा है उसको, फिर थाने जेल ले जा रहे हैं तो लग्जरी गाड़ी से ले जा रहे हैं। तो क्या कहा जाए इसमें? 3 दिन आश्वासन देने के बाद चौथा दिन है, अगला रुख आपका क्या होगा? अभी कुछ नहीं, जैसे सब कुछ किए नहीं हैं, हम लोग की मांग भी नहीं पूरी किए। हम लोग का मांग था कि ये दोनों मकान गिर जाए, रमेश का इनकाउंटर हो जाए। आश्वासन पे ही अड़े हैं। दोनों मकान सरकारी जमीन में है। अच्छा, अवैध हैं दोनों अवैध है। क्या लगता है आपको कि वर्तमान सरकार में न्याय मिल पाएगा इन लोगों को? अगर देखिए, अगर शासन प्रशासन अगर देगी न्याय, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मुख्यमंत्री, नहीं चला था, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक हम लोग जाएंगे। अगर नहीं न्याय मिला तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं बाबा जी का बुलडोजर कब आएगा। आज तीसरा से चौथा दिन है, आज उनका इंतजार है कब तक वो आएगा, और नहीं आया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। राजस्व विभाग की टीमें यहाँ आई थी क्या करके गई? आई थी। पैमाइश वगैरह हुई कुछ इस समय नहीं, इस समय कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हम तो कहे कि जितना इसका मकान है इसको नापिए, कितने में है, इसको ध्वस्तीकरण कराया जाए। आप तो प्रधान हैं, आपका तो ये दायित्व बनता है। डीएम साहब कहे थे, करवा सकते हैं लेखपाल के माध्यम। डीएम साहब कहे थे प्रधान जी लिख के दीजिए और हो जाएगा, आश्वासन दिए थे। बिल्कुल, आप भी तो हम तो कहे कि हम लिख के तुरंत देंगे। ग्राम समाज में हम नपाए भी हैं इसको कई बार कि कितना नंबर कितना बड़ा है। तो पूरा ग्राम समाज में इसका मकान बना हुआ है और हम लिख के देने के लिए 24 घंटे तैयार हैं कि लिख के देने के लिए। अवैध में बना हुआ है, चलना चाहिए। हाँ, बुलडोजर चलना चाहिए, तभी न्याय। एक सवाल, दिवाली के समय में जो है घर का चिराग चला गया, ठीक है, अब चलिए न्याय मिल भी जाता है, उसके साथ साथ और क्या चाहते हैं इन परिवार के लिए और क्या क्या हो? अच्छा, देखिए, हम ये चाहेंगे 5 बच्चियां हैं, जो बच्चा एक खिलाड़ी है उसको नौकरी दें। सरकार से यही अथवा है, शासन से प्रशासन से यही है कि जना अपना माता पिता का, अपने बहन को खिला जिला सके। चलिए बस करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।